हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स। अभी तक उससे पहले मैंने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर भी किया है। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करना है, तो बने रहें लास्ट तक हमारी वीडियो में और एंड तक देखें। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दिए गए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के फेसबुक को और इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप उसे फॉलो जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है SCF 306, 657 का 9 है, तो LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं एक को हम A लिख लेते हैं और एक को लिख देते हैं 657B। अब फार्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। A इंटू बी कितना दिया है 306 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM हमें फाइंड आउट करना है और SCF आपका 9 गिवन है। तो LCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 306 इंटू 657 अपान 9। 9 से ये कट करेंगे, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 306 इंटू 73, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 8 3 3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 2। यही आपका LCM निकल के आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LCM इज इक्वल टू 22338। ये आपका कैलकुलेट करके आंसर आ गया। तो LCM आपका निकल के आया 22338। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बी पार्ट में sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। जहाँ पर ये जो एंगल 3a है वो आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये है कि आपका 90 से कम होगा। तो a का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को लिखना है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही बोल रखा है कि जो 3a एंगल है वो क्या है, न्यून कोण है, 90 से कम है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको क्या करना होगा, cos, यहाँ से cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। 90 26 को हम इधर लाते हैं इज इक्वल टू 3a प्लस a। इसको ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 116 इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 116 अपॉन 4, इतना आ जाएगा 29। यानी कि a का जो मान आया 29 डिग्री आया। यही आपका आंसर होगा क्योंकि हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी पार्ट 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी की दीवार टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं। ये एक दीवार है और दीवार पर कहीं पर एक खिड़की है। ये आपकी क्या है, खिड़की है, और एक सीढ़ी है जो कि
नीचे वाले हिस्से से उसको यहाँ से ऐसे हमें टिकाना है। ये मान लेते हैं कि सीढ़ी है और ये हमारी सीढ़ी खिड़की के पास से ये दीवार से टिकी हुई है। हमें क्या करना है, सीढ़ी की जो लंबाई दी है आपकी 10 मीटर दी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये 10 मीटर आपकी लंबी सीढ़ी है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर गिवन है। हमें क्या करना है, इस निचले सिरे से सीढ़ी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आपकी जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इसे x, ये x हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपको भी पता है कि यहाँ से ये दीवार सीधी होगी और यहाँ पर ये हमारी सीढ़ी रखी हुई है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 अंश का एंगल बनेगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो ये कैसा एंगल बन गया आपका, एक एंगल आपका ये राइट एंगल हो गया 90 अंश का। अब जब 90 अंश का एंगल हो जाता है तो इसमें हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जैसा दिख रहा है। आपको क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर देना है और वहीं से आपका आंसर निकल आएगा। तो आपको लगाना है यहाँ पर, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 90 अंश के जस्ट सामने की जो लंबी साइड होगी उसको हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। इंग्लिश में आप हाइपोटेनस लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। और इसको हम लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि बेस हमारा x स्क्वायर है। हमें x की वैल्यू को यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो 100 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 जा होता है आपका 64 प्लस x स्क्वायर। और अगेन हम इसे हल करते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर। यहाँ पर आपको लिख देना है, जो कि डिस्टेंस होगी कहाँ की, सीढ़ी के निचले सिरे से दूरी फाइंड आउट करना है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी एक्स निकल के आ गई है दोस्तों 6 मीटर। यहाँ पर लिख भी सकते हैं 6 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5th दिया है और इसमें भी आपको सभी खंड करना है। उसका ए पार्ट दिया हुआ है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपका जो द्विघात समीकरण है चैप्टर उसी से है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लिखेंगे कि माना पहली संख्या, क्योंकि हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है तो पहली संख्या हमने लेट कर लिया x है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, यहाँ पर दूसरी संख्या इक्वल टू, क्योंकि इनका योगफल क्या है 27 है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 27 माइनस x, क्योंकि इनका योग करते हैं तो कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है 182 है। तो इनको हम पहली संख्या को और दूसरी संख्या को
गुणनफल कर देते हैं तो आ जाता है 182। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब क्या करेंगे, इसको हम उस पार्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27 और प्लस का 182। इसको क्या करना है, हमें फैक्टर करना है, 27x एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। ये आपकी द्विघात समीकरण इक्वेशन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप कह सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 182 का हमें ऐसा फैक्टर करना है 182 का कि या तो एडिशन 27 हो या फिर सब्ट्रैक्शन आपका 27 हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 2 से काटते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर कितने से कटेगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 से कटेगा। अब देखिए 7 2 जा कितना होता है 14, 14 में हम 13 अगर ऐड कर देते हैं तो ये आता है 27। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए माइनस का 27 लाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस का 14 और माइनस का 13 जब ऐड करेंगे तभी माइनस का 27 आएगा। तो यही यहाँ पर लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 14, इसमें से माइनस का 13 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 14 और दूसरा मिल रहा है x माइनस 13। तो ये आपकी वैल्यू आई। अब यहाँ से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 13। ये जो दो x की वैल्यू निकल के आई हैं, आप इनको सम करिए तो आपका 27 ही आ रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये 27 आपका योगफल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा, दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संख्याएं आपकी 13, 14, यही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बी पार्ट। फिफ्थ में बी पार्ट आपका गिवन है, उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, पी है। तो सिद्ध कीजिए 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस b²। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फिगर बनाना होगा। ये हमारा x एक्सिस है, इधर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाला और यहाँ से यहाँ तक का जो a,0 यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है a है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी b होगी। तो इसके जो निर्देशांक होंगे 0, b होंगे, 0, b। और कह रहा है ये मूल बिंदु है 0, 0। मूल बिंदु से इस रेखा स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई आपकी p गिवन है। तो हमें क्या करना है, दो इक्वेशन हमें पहले से पता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन हमें फार्मूला पता है, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई का भी फार्मूला पता है। तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। और इसे सॉल्व करते हैं तो bx प्लस ay माइनस ab।
ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। ये किसकी है? इस वाली लाइन की इक्वेशन है, bx प्लस ay माइनस ab। ये आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पहले से पता है कि मूल बिंदु से स्ट्रेट लाइन पर डाले गए जो लंब की लंबाई होती है वो p से इसमें डिनोट करना है। तो p इक्वल टू जो फार्मूला आपका होगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें मूल बिंदु जो दिए हैं, तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मूल बिंदु 0, तथा bx प्लस ay माइनस ab स्ट्रेट लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई, हमें लंब की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो P इक्वल टू ये क्या है आपके x1 और y1 है, क्योंकि मूल बिंदु से डाला गया है। तो मूल बिंदु से यहाँ पर ax1 है, तो यहाँ लिख देंगे x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस p y1 की वैल्यू है 0 प्लस ab क्या है आपका, यहाँ पर देखिए माइनस का यहाँ पर ab है, तो c की वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देना है माइनस का ab अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, p इक्वल टू माइनस का ab अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो डाले गए लंब की लंबाई p है वो निगेटिव में नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, इसमें मॉड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ab अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 अपान p यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपान p इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान ab। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इक्वल टू आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, अलग अलग कर देना है, तो ये आ जाएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम अलग अलग करते हैं तो क्या आएगा, देखिए a स्क्वायर अपान a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंदी भी था और बोर्ड भी आपका फिल हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए शंकु कैसा होता है, ये आपका शंकु है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है, ये आपकी h 5 सेंटीमीटर गिवन है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। शंकु का आयतन हमें बताना है और इसकी जो परिधि है, परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस, 2 पाई r जिसको बोलते हैं। तो ये आपका गिवन है 24 पाई। अब यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, वन अपान 3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। और क्वेश्चन में आपका गिवन है h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और जो परिधि है आपकी 2 पाई
r इज इक्वल टू 24 पाई। तो इसको हमें क्या करना है, पहले इससे हमें r निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम 2 पाई r इज इक्वल टू 24 पाई, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बराबर हो गया 24, r बराबर आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस निकल के आ गई। अब यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि r पता हो गया और यश पता हो गया, तो पाई इंटू आर की वैल्यू आपकी आई है 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू आपकी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 पाई इंटू 5। यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 240 पाई, या तो आप पाई के रूप में ही इसे आप लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर आप पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 22/7, फिर आप कैलकुलेट करते हैं तो भी आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन आप इतना भी एग्जाम पेपर में लिख के आते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपके आंसर इस तरह से निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों को दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता कितना है, 18 है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात करना है। ये 18 जो है आपका समांतर माध्य दिया हुआ है, हमें f की वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान का मतलब है कि x आपको निकालना होगा, ये आपका f है, और जो आपका ये वर्ग अंतराल यहाँ पर देखिए 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, जो हमें x निकालना है मध्यमान, उसका जो फार्मूला होता है, इनको दोनों को ऐड करके, वर्ग अंतराल को ऐड करके 2 से डिवीजन करना है। यानी कि निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को हमें ऐड करना है, और उसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि मध्यमान इज इक्वल टू निम्न प्लस उच्चतम सीमा अपान 2। यानी कि अगर हम इसको निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 11 + 13/2। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 24/2 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12, और इसी तरह से इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 14 16 18, और इसमें से देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आपको ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 22, और ये हो जाएगा आपका 24। ये आपका मध्यमान निकल के आ गया। अब क्या करना है कि इसमें आपको f इंटू एक्स निकालना है। f ये है, x ये है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना। ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमें समांतर माध्य बराबर फार्मूला जो होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ये फार्मूला होता है, इससे ही आपका इसका आंसर निकल के आएगा। तो सिग्मा fx निकालते हैं पहले, 7 इंटू 12 84 होता है, 14 12 7 जा 84 हो गया, 14 6 जा भी आपका 84 होता है, और 16 9 जा 144 होता है। 18 इंटू 13, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 3 जा होता है आपका 54, और 18 1 जा 18, 18 में 5 ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा, 20f आ जाएगा यहाँ पर, और इसका हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10 1 11, 110 हो गया, और 24 इंटू 4 होता है आपका 96। अब हमें क्या करना है, देखिए
यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है, तो इनको सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना है, और सिग्मा एफ निकालने के लिए इसको ऐड करके यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले सिग्मा एफ इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करते हैं कितना आ जाता है दोस्तों 44 प्लस एफ, और इसको आप ऐड करते हैं सिग्मा एफ एक्स को, तो ये आपका आता है 752 प्लस 20 ये आपका ऐड होकर के आता है, और ये आपका आया सिग्मा एफ अपॉन 44 प्लस एफ। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिखना है। समांतर माध्य आपका दिया हुआ है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 इज इक्वल टू, इसको आपको लिखना है 752 प्लस 20 अपॉन 44 प्लस एफ। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 18 ब्रैकेट में आप लिख देंगे 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18 4 जा कितना होता है 72, 18 4 जा 72, 72 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 79, ये आएगा आपका 792 प्लस 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20 अब इसको आप इधर लेके आएंगे तो 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20 माइनस 18 इसको आप माइनस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 तो एफ की वैल्यू दोस्तों निकल के आएगी 20। यही आपका आंसर होगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो लुप्त जो बारंबारता आपकी यहाँ पर हिडन है उसको आपको यहाँ ये आंसर आपका निकल आया है। तो लुप्त बारंबारता हमें फाइंड आउट करना था, तो मैंने यहाँ पर ये एफ़ की वैल्यू यहाँ निकाल दिया है, इसको ही आपको सॉल्व करना। अब यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उनको हमें आगे सॉल्व कराना है। और बने रहें हमारे लास्ट तक वीडियो में और एंड तक देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।